गोहद को गौहद धाम के रूप में विकसित करने की मांग को संत समाज का समर्थन मिल रहा है। खनेता धाम के महंत महामंडलेश्वर रामभूषण दास महाराज ने कहा कि गोहद प्राचीन संत परंपरा, वैष्णव संस्कृति और धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने श्री कृष्ण गमन पथ योजना में गोहद को शामिल करते हुए कहा कि क्षेत्र के प्राचीन मंदिर और लोक मान्यताएं इसकी विशेष पहचान है। गोहद धाम अभियान को लेकर चंबल अंचल में चर्चा लगातार तेज हो रही है। कई संतों के द्वारा सुना गया है कि भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला का यहाँ पर वर्णन किया गया है, गौचारण लीलाएं की गई है, तो ऐसा क्या है? यहाँ वृंदावन में नंद बाबा की यहाँ 9 लाख गाय पलती थी, तो 9 लाख गाय के लिए भूमि चाहिए। तो उस आधार पर भगवान कृष्ण यहाँ तक गाय चराने के लिए आते थे, इसीलिए इसका नाम गौहद, गौवन की हद। और यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। आप लोगों ने जो अभियान चलाया है कि गोहद को गौहद बनाया जाए, तो ये क्या है पूरा मामला? ये गोहद जैसे कि नाम से ही वर्णित हो रहा है, गोहद मतलब गायों की हद। हमारे पूर्व में संत वगैरह के श्री मुख से भी और अपने पुराने लोगों के भी मुख। कई संतों के द्वारा सुना गया है कि भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला का यहाँ पर वर्णन किया गया है, गौचारण लीलाएं की गई है, तो ऐसा क्या है? यहाँ वृंदावन में नंद बाबा की यहाँ 9 लाख गाय पलती थी, तो 9 लाख गाय के लिए भूमि चाहिए। तो उस आधार पर भगवान कृष्ण यहाँ तक गाय चराने के लिए आते थे, इसीलिए इसका नाम गौहद, गौवन की हद। और यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। हर मंदिर के दरवाजे पर राधा रानी का नाम अंकित है। और हमारे यहाँ 3 विग्रह है। जैसे वृंदावन में मदन मोहन थे, वो मदन मोहन आकर के करौली पहुँचे और वही विग्रह मदन मोहन आकर के यहाँ पर गोद में है। तो इस परंपरा से हमारे यहाँ कालियाकंद का भी मंदिर है और भी बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ वृंदावन की छवि ही दिखाई देती है। तो इससे भी ज्ञात होता है कि एक वृंदावन का अंग ही श्री गोहद है। और जहाँ भगवान ने आकर के गाय चराई हो, यहाँ पर कृष्ण गौशाला भी है। तो पूरी परंपरागत यहाँ पर जो पूजा वगैरह आज भी जो वृंदावन में घंटी घड़ियाल की आवाज़ सुनाई देती है, वह आज भी गोहद में सुनाई देती है। सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि में 9 बजे तक भगवत कीर्तन, आवाज़, पूजा, मठ मंदिरों में बराबर सेवा चल रही है। अंदर पुराने बाजार में भी हम देखते हैं तो खूब साधु घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो यही ऐसा कला लगता है कि यहाँ पर वृंदावन का ये अंग है। सरकार जो भी कुछ कार्य कर रही है भगवान कृष्ण के लिए, तो उसमें एक हिस्सा गोहद का भी होना चाहिए। और हमारा वैसे तो भिंड इतना पवित्र क्षेत्र है कि यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, बड़े बड़े मनीषी हुए हैं। आज भी गोहद अंचल में बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं। तो उस परंपरा से गोहद भी एक वृंदावन का अंग मान करके, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर रथ यात्रा भी राधा रानी की निकलती है। जन्माष्टमी के समय पूरी रात्रि भर धूम मची रहती है। वही वृंदावन का एक अंग होकर के सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और हमारे गोहद की परंपरागत भगवान कृष्ण की रक्षा होती रहे, यही हम चाहते हैं। आप लोगों ने जो अभियान चलाया है कि गोहद को गौहद बनाया जाए, तो ये क्या है पूरा मामला? ये गोहद जैसे कि नाम से ही वर्णित हो रहा है, गोहद मतलब गायों की हद। हमारे पूर्व में संत वगैरह के श्री मुख से भी और अपने पुराने लोगों के भी मुख से हमने सुना है कि यहाँ पर कृष्ण भगवान अपनी गौचारण लीला करने के लिए गोहद में आते थे और ये उनका सीमा थी, यहाँ से आगे नहीं जाते। तो इस संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि ये ब्रज भूमि का ही क्षेत्र रहा है। और मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री श्री कृष्ण गमन पथ योजना, तो उस योजना में अभी तक हमारे गोहद को स्थान नहीं मिला है। तो हमारा लोगों का, हमारे क्षेत्रीय लोगों का, संतों का, सबका ऐसा प्रयास है कि यह ब्रज क्षेत्र जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएं करी थी, और यहाँ 108 मंदिर हैं गोहद में, प्राचीन मंदिर, जिनकी अभी तक अपन को समय और अवस्था नहीं पता कि कितने पुराने हैं। ये सब महाभारत काल से जुड़े हुए हैं और हमारे गोहद क्षेत्र को इस योजना में जुड़ना चाहिए, ऐसा हम लोगों का प्रयास है।